लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी एक के बाद एक नई रणनीति बना रही है और उनके प्रत्याशी उसी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। हर एक दिन नया निर्देश पार्टी से मिलता है और उम्मीदवार उन निर्देशों का पालन करते हुए सुबह से लेकर देर रात तक खूब मेहनत करते हैं। जनता के साथ मुलाकात तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें, उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं तो समस्याओं को दूर करने का वायदा भी किया जा रहा है। लेकिन उन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है उस सीट का समीकरण। लिहाजा हर सीट के अलग अलग फॉर्मूला जो तय किया गया, चाहे प्रत्याशी के चयन को लेकर हो या फिर वहां के मतदाताओं से किए जा रहे वादे को लेकर, सब कुछ बहुत सिलेक्टिव है और सबसे इंपॉर्टेंट भी उस सीट के सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश। तो आज सीट टू सीट समीकरण में हम करेंगे दो सीटों की बात, एक तो उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल और दूसरा बिहार की पूर्णिया सीट। एक पहाड़ की सीट है तो दूसरा मैदानी हिस्से की सीट, लेकिन चुनौती देने के लिए जगह एक, मतदाताओं को प्रभावित करने की, प्रचार के दौरान प्रतिद्वंदी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की और आखिर में जीत हासिल करने की। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा की बात करें तो यहां से बीजेपी ने अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस के गणेश गोदियाल उन्हें टक्कर देने के लिए मैदान में है। बसपा के उम्मीदवार धीर सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। कुल उम्मीदवारों की बात करें तो स्क्रूटनी के बाद 13 प्रत्याशियों के बीच यहां पर मुकाबला होगा और पहले चरण में ही यानी कि 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। तो बिहार की पूर्णिया सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक होने जा रहा है क्योंकि पप्पू यादव आखिर में नहीं माने। यहां से वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा एनडीए की ओर से जेडीयू प्रत्याशी हैं, तो इंडी ब्लॉक की तरफ से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती। सीट बंटवारे में यह सीट कांग्रेस को मिली नहीं, लिहाजा कांग्रेस के साथ आने के बावजूद पप्पू यादव ने यू टर्न मार लिया और बतौर निर्दलीय इस सीट से चुनावी मैदान में है। चलिए तो क्या है दोनों ही सीटों के समीकरण, कौन नेता है किस पर भारी, इस पर डिटेल में होगी बात, होगा सीट टू सीट विश्लेषण। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। लाख मतदाता, 13 उम्मीदवार, पौड़ी गढ़वाल सीट से किसकी नैया होगी पार। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की ये सीट अपने मुकाबले के लिए तैयार है। बीजेपी और कांग्रेस इन्हीं के बीच में होना है मुख्य मुकाबला। लेकिन इस सीट पर उतरे बाकी उम्मीदवार भी जबरदस्त तरीके से अपनी पैठ बनाने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से गढ़वाल लोकसभा सीट की अपनी एक अलग पहचान है। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट को वीआईपी नेताओं की पहली पसंद कहें तो गलत नहीं होगा। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट उत्तराखंड के 4 जिलों की 14 विधानसभा तक फैली हुई है। ये सीट मतदाताओं के लिहाज से भी काफी अहम मानी जाती है। इस लोकसभा सीट का दायरा इतना लंबा है कि इसमें हिंदुओं से लेकर सिख समुदाय का बड़ा वर्चस्व देखने को मिलता है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट हमेशा से सैन्य बाहुल्य सीट रही है। यही कारण है कि सभी दल यहां से किसी न किसी तरह से उन उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं जिनका ताल्लुक सेना से रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने गढ़वाल सीट में ब्राह्मण प्रत्याशी ही उतारे हैं। बीजेपी ने यहां से अनिल बलूनी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट पर अपने सबसे काबिल नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा है। अनिल बलूनी ने हाल ही में कैंसर को मात दी है और अब चुनावी मैदान में उतरे हैं। पौड़ी गढ़वाल ने उत्तराखंड को 5 मुख्यमंत्री दिए। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस विपिन रावत यहां से थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल भी पौड़ी से ताल्लुक रखते हैं। वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान भी पौड़ी के रहने वाले हैं। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में हिंदू और सिख मतदाताओं का बोलबाला है। हिंदुओं में भी ठाकुर ब्राह्मण मतदाता ही तय करते हैं नतीजे। बीते लोकसभा चुनाव तक जातिगत समीकरण हमेशा से हावी रहे हैं। क्या जातीय समीकरण इस बार भी मायने रखेंगे या विकास सबसे ऊपर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करती हूँ। सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र संख्या है 2 और मतदान की तारीख है 19 अप्रैल यानी कि पहला चरण, और कुल उम्मीदवार अब मैदान में रह गए हैं 13।
मतदाताओं से जुड़े हुए आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कुल मतदाता जो यहां पर वोट डालेंगे वो है 13,80,000 और इसमें पुरुष मतदाता की संख्या करीब 7 लाख की है। महिला मतदाता 6,70,000 हैं और सर्विस वोटर्स की संख्या 16,724 की है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो है 13,346, जबकि स्पेशली एबल्ड वोटर्स हैं 16,074। गढ़वाल लोकसभा सीट पर कुल मिलाकर 13 उम्मीदवार अब रह चुके हैं। यहां पर स्क्रूटनी हुई और उसके बाद 13 उम्मीदवार। अनिल बलूनी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, तो उनका मुकाबला कर रहे हैं कांग्रेस के गणेश गोदियाल। इसके अलावा अगर बाकी उम्मीदवारों की बात करूं तो धीर सिंह बीएसपी से चुनावी मैदान में और अर्जुन सिंह अखिल भारतीय परिवार पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। आशुतोष नेगी हैं उत्तराखंड क्रांति दल से, तो डॉक्टर मुकेश चंद्र पंत हैं सैनिक समाज पार्टी से। रेशमा सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट से यहां पर ताल ठोक रही हैं और इसके अलावा विनोद कुमार शर्मा उत्तराखंड समानता पार्टी से, तो श्यामलाल बहुजन मुक्ति पार्टी से, सुरेशी देवी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से चुनाव लड़ रही हैं। 3 निर्दलीय भी हैं, दीपेंद्र सिंह नेगी, मुकेश प्रकाश और सोनू कुमार, ये भी मैदान में हैं। पौड़ी गढ़वाल के प्रतिनिधि कौन कौन हैं, कौन कौन कब रहे? 1952 कांग्रेस की तरफ से भक्त दर्शन रहे, जिन्होंने पौड़ी गढ़वाल को रिप्रेजेंट किया। 1957 कांग्रेस की तरफ से ही भक्त दर्शन मैदान में रहे। फिर उसके बाद 1962 वही नाम वही पार्टी यानी कि भक्त दर्शन कांग्रेस की तरफ से। फिर 1967 में भी रिपीटेशन, भक्त दर्शन कांग्रेस की तरफ से। फिर प्रत्याशी 1971 में बदला, जो प्रतिनिधि था प्रताप सिंह नेगी कांग्रेस की तरफ से रहे और 1977 में जनता पार्टी की तरफ से जगन्नाथ शर्मा रहे। 1980 कांग्रेस की तरफ से हेमवंती नंदन बहुगुणा रही और 1982 में उपचुनाव हुए तो निर्दलीय हेमवंती नंदन बहुगुणा रहे। 1984 में कांग्रेस के चंद्रमोहन सिंह नेगी रहे और 1989 में जनता दल के चंद्रमोहन सिंह नेगी। 1991 में बीजेपी के बीसी खंडूरी और 1996 में कांग्रेस के सतपाल महाराज। 1998 में बीजेपी के बीसी खंडूरी तो 1999 में बीजेपी के बीसी खंडूरी ही, और फिर 2004 में भी सेम कैंडिडेट सेम पार्टी रिपीट हुई। 2008 के उपचुनाव हुए और बीजेपी के तेजपाल सिंह रावत रहे। साल 2009 में कांग्रेस के सतपाल महाराज रहे तो साल 2014 में बीजेपी के बीसी खंडूरी और 2019 में बीजेपी की तरफ से तीरथ सिंह रावत, ये पौड़ी गढ़वाल के प्रतिनिधि रहे जो कि पौड़ी गढ़वाल के लिए काम करते रहे। पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इस लोकसभा क्षेत्र के तहत कुल 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सभी सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। बद्रीनाथ से राजेंद्र सिंह भंडारी विधायक हैं, तो थराली से भूपाल राम टमटा बीजेपी से हैं, कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल हैं, केदारनाथ शैला रानी रावत यहाँ से, रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी हैं, तो देव प्रकाश से विनोद कंडारी हैं, नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल हैं, तो यमकेश्वर से रेणु बिष्ट हैं, पौड़ीराज से कुमार पोरी हैं, तो श्रीनगर से धन सिंह रावत बीजेपी के हैं, चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज बीजेपी के और लांसडाउन से दिलीप सिंह रावत बीजेपी के, कोटद्वार से ऋतु खंडूरी भूषण बीजेपी की और रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट बीजेपी के रहे। अब यहाँ के जातीय समीकरण क्या कहते हैं इस सीट के, जो यहाँ की जीत और हार को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर जो ठाकुर वोट बैंक है वो लगभग 45% का है, ब्राह्मण वोट बैंक की संख्या 30% के है और एससी यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है वो है लगभग 18% की। अब सवाल ये कि यहाँ की जनता सोच क्या रही है, ये भी जानना चाहिए। जनता के मुद्दे क्या हैं? हालांकि जनता जो कहती है वो मतदान केंद्र के अंदर भी करे, ये जरूरी नहीं है। उत्तराखंड में अगर जो 5 सीटें उसमें देखा जाए तो निश्चित रूप से जो पौड़ी गढ़वाल की जो सीट है इसमें माननीय गणेश गोदियाल जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो हर प्रकार से भारी है। बिल्कुल, आप आमतौर पर देख लीजिए, अब जगह जगह हम चाहे सोशल मीडिया से देखें या जनसभाओं से देखें तो इस समय तो गोदियाल जी यहाँ पे भारी लग रहे हैं। स्तर पे जो व्यक्ति काम करता है वो व्यक्ति 100 में अलग दिखता है और गणेश गोदियाल जी वो जमीनी व्यक्ति हैं जिन्हें जनता ने जनता के बीच में देखा हुआ। गणेश गोदियाल जी चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार।